दोस्तों, क्या मुसलमानों को अपने ही देश में डरने की ज़रूरत है? मुसलमानों को अपने ही देश में धमकियां मिल रही हैं। उनका नरसंहार करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। बाकायदा दावत देकर मुसलमानों का कत्लेआम करने को कहा जा रहा है। पहले तुम करो, यही कहा जा रहा है। दोस्तों, आखिर मुसलमान इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक देश के तमाम हर छोटे बड़े काम में अपनी जान से ज्यादा बढ़कर हिस्सेदारी दी है और आज इस देश में एक पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए कुछ हिंदूवादी मुसलमानों का कत्लेआम की आह्वान कर रहे हैं और सरकार एक भी बात पर बोल नहीं रही है, खामोश बैठी है। लोग विवादित बयान कह रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आखिर मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? प्रधानमंत्री कौन सा चश्मा लगाकर बैठे हैं जिनको ये विवादित बयान दिखाई नहीं पड़ रहा है? दंगा फैलाने वाले लोग खुलेआम दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक विशेष समुदाय मुस्लिम समाज के खिलाफ खुलेआम नरसंहार का आह्वान करने का सनसनीखेज और बेहद आपत्तिजनक मामला सामने आया है। इस मामले में अनिल यादव नाम का एक कथित चरमपंथी, जिसकी आत्मा मर चुकी है, व्यक्ति द्वारा 1947 के विभाजन का हवाला देते हुए दिए गए इस भड़काऊ बयान पर इस्लाम का अंत और नरसंहार से होता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद आक्रोश है, जिसमें बड़े नेता मुस्लिम लोगों ने भी हस्तक्षेप किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने गाजियाबाद पुलिस से तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस भड़काऊ कृत्य को सीधे तौर पर आतंकवाद का करार दिया है और कहा है कि ये जो लोग भड़का रहे हैं ये आतंकवादी हैं, इन्हें फौरन अरेस्ट किया जाए। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजियाबाद पुलिस को टैग करते हुए कड़े शब्दों में लिखा है कि प्रिय गाजियाबाद पुलिस, इस तरह एक पूरे समुदाय के नरसंहार के लिए खुलेआम भड़काने की घटना को आतंकवाद की श्रेणी में आती है। रसूका यानी कि एनएसए और यूपीए जैसी धाराएं भी कम है ऐसे लोगों के लिए। उम्मीद है आप संविधान संपन्न काम करेंगे, यानी कि आप अभी तक नहीं कर पाए वो काम। जरा सा भी मुसलमान अगर गुंडा भी बोल दे तो 70 साल के बुजुर्ग की पौली तोड़कर हाथ जुड़वा देते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कृत्य करने वाले इंसान पर एफआईआर तक नहीं हुई। भाई, मामला तो बड़ा गंभीर है, लेकिन आखिर पुलिस ऐसे मामले में क्या धर्म देखकर न्याय शुरू हो चुका है? दोस्तों, सवाल बहुत हैं। आपको ये समझना होगा कि एक हिंदूवादी एंजॉय करते हुए मुसलमानों के नरसंहार की कत्लेआम की दावत दे रहा है और भारत का कानून और भारत की गाजियाबाद की पुलिस कान में रुई डाले बैठी है। भारतीय राजसंघ और आसपास के बड़े इलाकों पर मुसलमानों ने 700 से 800 साल तक राज किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता को खूब एंजॉय किया, बड़े बड़े किले बनवाए, मकबरे बनवाए, महल बनवाए और ऐसी कई निशानियां बनवाई जो आज तक टिकी हुई है। और मौजूदा सरकार भी उनसे खूब कमाई कर रही है और खूब पैसे बटोरे जा रहे हैं ताजमहल से, लाल किले से। मुसलमानों का दौर खत्म हो चुका है तो अंग्रेज आए। उन्होंने भी करीब पौने 200 साल तक राज्य किया और अंग्रेज के आते ही यहाँ पर कानून व्यवस्था पुख्ता हो गई। कानून का राज कायम किया, विकास की दिशा में काम उन लोगों ने किया, स्कूल कॉलेज बनवाए, बड़े बड़े निर्माण भी किए। आज भी मजबूती से वो सब खड़े हैं। अंग्रेज जाने लगे तो एक नंबर के हिंदू समाज ने स्वराज का सपना दिखाकर 2 नंबर का मुसलमान इस हिंदू नेतृत्व वाले राज्य को लेकर शंकित हुआ। उन्होंने अपनी शंकाओं के चलते बड़े भाई से कुछ गारंटी चाही तो बड़े भाई ने बड़ी चालाकी से उन्हें अलग छोटा सा हिस्सा देकर यहाँ से बेदखल कर दिया, यानी कि बदल दिया, ताकि बड़ा भाई सत्ता को बिना रोक टोक एंजॉय कर सके। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? इस देश में आजादी के बाद आखिर मुसलमान वही का वही रहा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ।
अब करीब 8 दशकों से हिंदू इस देश पर शासन कर रहा है और पिछले 12 सालों से तो कट्टर वट्टर हिंदुओं के हाथों में सत्ता है, पूर्ण बहुमत से लबालबोर है, निरंकुश है तमाम संस्थाएं, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी अब कट्टर हिंदूवादी विचारधाराओं के प्रभाव से बताई जा रही हैं। न्याय भी उसी के धर्म के अनुसार हो रहा है और पुलिस भी उसी धर्म के अनुसार काम कर रही है। इसके बावजूद हिंदू खुश नहीं है। पूरे देश पर, देश की पूरी व्यवस्था पर कब्जा जमा कर भी वे अल्पसंख्यक कहे जा रहे हैं, खतरे में पड़े हुए हैं, कंगाल मुसलमानों से डर रहे हैं और अपना डर छिपाने के लिए मुसलमानों को डरा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी रूप में मुसलमानों को सताया जाता है, आए दिन मुसलमानों को दबाकर चुप बैठाया जाता है, उनकी नाम पहचान दुकान देखकर हमले किए जाते हैं, लेकिन सताने वाला भी कहां सुकून में है। वो लगातार भारी सुरक्षा में जी रहा है और कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को मार डालो, काट डालो, नहीं तो हिंदू खतरे में होगा। सत्ता में हिंदू है, विपक्ष में हिंदू है, लाप लपेट में हिंदू है, बड़े बड़े दल में हिंदू है, राइट में हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, केंद्र मंत्री में सारे हिंदू है, फिर भी मुसलमानों को टेंशन देकर कम से कम तुम तो टेंशन मुक्त रहो। क्यों मुसलमानों से डर रहे हो? आखिर मुसलमान कंगाल अब्दुल पंचर बनाने वाले से तुमको क्या खतरा? मुसलमानों की सत्ता गई, अंग्रेज चले गए, उससे पहले जैन बौद्ध धर्म को भी निपटा दिया गया। अब तो तुम ही तुम हो, तो खुश क्यों नहीं रहते हो? क्यों खतरे में है? क्यों तुम्हारी मकान, दुकान, भैंस, मंगलसूत्र गायब हो रहे हैं? क्यों महंगाई चरमपंथी पर है? मुसलमानों से तकलीफ थी तो उन्हें शासन किया, अंग्रेजों ने भी तकलीफ थी, लेकिन अब तक अंग्रेज जब तक थे खूब एंजॉय किया इस देश में, स्वराज को एंजॉय किया, सत्ता को एंजॉय किया, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई अंग्रेजों ने भी। कहां से कर पाओगे तुम लोग? जिसे अपनी खुशी से ज्यादा औरों की तकलीफ में रुचि हो वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। और यही हाल हिंदू सत्ता का है, भारतीय जनता पार्टी का है कि खुद को खुश नहीं रख पा रही है। बड़े बड़े मस्जिदें जो हजारों साल पुरानी है उसको गिराकर उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही है। कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाकर मुर्दे जमीन से मुसलमानों के उखाड़ कर उसमें खुशी ढूंढ रही है। दोस्तों, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनकी ईंटों को तोड़कर उसमें खुशी ढूंढ रही है। यहाँ तक कि मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ इल्जाम लगाने के बाद उनका इनकाउंटर कर दिया जाता, उनकी जान जाने के बाद उसमें खुशी ढूंढ रही है। लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। सत्ता तुम्हारी, राज्य तुम्हारा, फिर भी हिंदू खतरे में है। अब खतरे का हान इतना बढ़ गया है कि अब तो पार्टी बना बना के, पंडाल लगा लगा के, प्रदर्शन कर करके, रैलियां निकाल के मुसलमानों का कत्लेआम करने का आह्वान कर रहा है। अगर सच में इस देश में कानून का राज है, अगर सच में इस देश में संविधान है, तो अब तक इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है और इन लोगों ने देश को जिस तरह से बर्बाद किया है और बर्बाद करने पर लगे हैं। दोस्तों, मुसलमानों की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है। स्कूल कॉलेजों में जो ताले लग गए हैं वो मुसलमानों की वजह से नहीं लगे हैं। जो कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए हैं वो मुसलमानों की वजह से नहीं हुए हैं। आए दिन बेटियां नोची जाती हैं वो मुसलमानों की वजह से नहीं है। आए दिन दलित की हत्या हो रही है वो मुसलमानों की वजह से नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को निशाना बनाकर हर मुद्दे पर एक ऐसी क्रीमी लेयर लगाई जाती है ताकि आप इन मुद्दों से भटक जाएं। जो हिंदू है, जो मुसलमानों का साथ देते हुए सत्ता से सवाल पूछते हैं, वो भटक जाएं और सरकार को खुला छूट दे दें। महंगाई बढ़ने दीजिए, बेरोजगारी बढ़ने दीजिए, आत्महत्या बढ़ने दीजिए। बेरोजगारी से बच्चे मर रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पेपर रद्द हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, मरने दीजिए। ये सब मुसलमानों की वजह से नहीं हो रही, आपकी सत्ता की वजह से हो रही, आपकी सत्ता में बैठे चोरों की वजह से हो रही है, मंदिर का पैसा खा जाने वाले चोरों की वजह से हो रही, मुसलमानों की वजह से नहीं हो रही। लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुसलमानों को निशाना बनाकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनका कत्लेआम करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऐसे लोगों का अब तक इनकाउंटर हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार न्याय भी अब धर्म देखकर करेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।